हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। सितारा यासीन की जो ये वीडियोस है ना, ये मैं आजकल रेगुलर व्लॉग्स है ना, मैं तकरीबन देख रही हूँ, एक आध दिन छोड़कर एक आध दिन, लेकिन उसके व्लॉग्स आजकल मैं देख रही हूँ। और उसके व्लॉग्स मुझे ना एक तो उसका अभी तक पहले चल रहा था अपना रोना कि मुझे मेरा ड्रीम हाउस है। इन सबको देखने के बाद, और शायद ये हकीकत है हम इंसानों की, मैं सबको इसमें इंक्लूड करूँगी कि हमारी एक ख्वाहिश ख़त्म होती है और उसके बाद हमारी कोई दूसरी ख्वाहिश जाग जाती है। और कभी कभी लगता है कि इंसान इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक ज़िंदा रहने की चाह में रहता है और एक कमाने की चाह में रहता है। ये बहुत सारे लोगों का मानना भी होता है और कभी कभार मुझे भी ये ठीक लगती है कि कुछ उम्मीदें या कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिसको आप पूरा करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करते हो। ठीक है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप कमा रहे हो और आपको कोई ख्वाहिश है और आप उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और ज़्यादा कमाने का सोच रहे हो, तो कोई बुरी बात नहीं हो। और उसके लिए अच्छे वे, कोई ऐसा नहीं क्योंकि आप गलत वे में जा रहे हो और कुछ गलत हरकत करके कमा रहे हो, तो कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान का अपना होता है। इसका भी यही था, पहले इसको ये था कि मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है। पहले गाड़ी इसके शुरुआत से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें, पहले बेसिक नीड्स के ऊपर बात हुई, फिर जो लग्जरीज़ होती हैं उन पर बात होना शुरू हुई, फिर एक ड्रीम, इसके जो ड्रीम हाउस था उस पर बात होना शुरू हुई। वो सारी चीज़ें उसने कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े वक्फे से और एक एक स्टेप करके उसने कंप्लीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छी बात है। तो वो सब कुछ उसका चलता रहा, ड्रीम हाउस और ये सब कुछ। अभी इसका रिसेंट हुआ, अब उसने ड्रीम हाउस भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली, हर एक चीज़ हो गई, एक सेटल ज़िंदगी उसकी नज़र आना शुरू हो गई। तो चलो जी, उसके बाद फिर इसका अब आया कि अब मम्मी का ड्रीम हाउस। चलो जी, एक अगर बच्चा इस काबिल है कि वो अपनी माँ की उस ख्वाहिश को पूरा कर सके जो उसकी माँ की ज़माने भर की ख्वाहिश होती है। एक माँ जो है उसके पास लिटरली, मैंने ये चीज़ें देखी है। देखो, अब ये जो हमारी जो जनरेशन चल रही है ना, वो फिर भी अपने लिए थोड़ा बहुत सोचती है, अपने लिए थोड़ा बहुत जीना जानती है। वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रही है। उसको लगता है कि नहीं यार, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। ज़्यादा नहीं है अभी भी हमारी वाली नस्ल में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आपको दिखना शुरू हो गया होगा। अब जो हैं, जो इस तरीके की हाउस वाइफ्स भी, वो भी ट्राई कर रही होती है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कि हम मंथली कुछ इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं। तो वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ हर कोई जा रहा है। लेकिन जो हमारे से पहले वाली, जो हमारी माएँ रही हैं, उन्होंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। उनमें से तो कोई हज़ार में कोई एक औरत होगी जो इस बारे में सोचती होगी, वरना उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सिर्फ और सिर्फ वक्फ कर दी अपने बच्चों के पीछे और अपने हस्बैंड के पीछे। तो उनकी कोई ख्वाहिश, उनका कुछ, उनको कभी हम पूछते भी है ना कि आपका क्या ड्रीम है, वो सोचती हैं लिटरली। और जब आपको कोई औरत ये सोचती हुई दिख जाए ना कि उसका ख्वाब क्या है, उसको क्या पसंद है, तो वो कहीं ना कहीं हम सोच लो कि उस औरत ने अपने आप को कितना ख़त्म किया होगा। तो वो है। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके माँ की कोई ख्वाहिश है, और सबसे ज़्यादा अगर एक औरत को किसी चीज़ के लिए सहना पड़ता है तो वो उसके घर के लिए। मैं मानती हूँ काफ़ी सारे लोग कहते हैं अरे ये क्या बात हुई, घर तो है ना आपके पास, हस्बैंड का घर है, बाप का घर है। लेकिन मैंने एक रील बीच में देखी थी जहाँ पर बात हो रही थी घर को लेकर ना, कि मैं एक घर बनाऊंगी इस तरीके की। तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि औरत के पास जितने घर होते ना, उतने तो किसी के पास नहीं होते, उसका बाप का घर उसका है नहीं। आपके जो कमेंट के जवाब ही था ना, उसमें ही पता चल गया कि बाप का घर, शौहर का घर, ससुराल का घर, वो आपने वहीं पे दिखा दिया कि वो घर किसके हैं। तो वो कमेंट्स के अंदर ही आपको अपना जवाब मिल गया था। अगर एक औरत के पास नहीं है तो वो उसका अपना घर नहीं। अगर उसके घर से शादी हो जाती है तो वो उसके बाप का घर बन जाता है। फिर वो वहाँ पे जाने पर 100 बार सोच रही होती है। हर चीज़, कहते हैं ना कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है। शादी के बाद अगर जो ये हस्बैंड के घर में आती है और अल्लाह ना करे कोई इसको डिवोर्स हो जाती है, कोई हो जाता है, तो क्या वो उस घर में रहने का हक रखती है? नहीं, उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो घर भी उसका नहीं है। कैसे घर उसका है? ससुराल का घर वो तो ना शौहर का ना उसका है, क्योंकि जब दिल चाहा सास ससुर का वो निकाल बाहर करेंगे। तो यही है। तो एक होता है कि एक औरत घर के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत सारी लड़कियों को ये देखा है कि एक ना अपने घर का ख्वाब हर किसी को होता है कि यार नहीं, मेरा एक छोटा सा घर हो जिस पर मैं अपनी मर्ज़ी चला सकूँ। ये जो औरतें जो शादीशुदा हैं वो रिलेट कर सकती होंगी इस सारी बातों से। तो तुम्हारी अम्मी का ख्वाब है, बहुत अच्छी बात है कि तुम उस ख्वाब को पूरा करने का सोच रही हो, लेकिन वो तुम पूरा करने के लिए तुम अपने बच्चों को क्यों गंदा कर रही हूँ? वो ये बता रही है कि उसकी माँ को इस बात का डर है। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं बनता कि इसकी माँ को इस बात का ये डर है। चलो, अभी ये डर सितारा को हो ना तो समझ में भी आता है, लेकिन सितारा को भी क्यों होगा? क्योंकि ये जो घर है ये सितारा का घर है। सितारा इसकी मालकिन है। इसकी मालकिन जो है, वो जो इसका बेटा है वो नहीं है। ठीक है, इसका मालिक इसका बेटा नहीं है, मुस्तफ़ा नहीं है, ये खुद मालिक है इस घर की। तो फिर इस बात का क्या डर है? बोलती अम्मी को ये डर है कि कल को जो है वो उसकी बीवी आ जाए और वो फिर मुझे बाहर निकाल दे, वो ना रखे। अरे भाई, वो अभी जो बच्चा जिसको तुम क्लेम करती हो वो बहुत छोटा है अभी, और वो बच्चा अगर आता है, उसकी बीवी कल को, चलो 10 साल बाद अगर उसकी शादी होती है, समझ लो अभी 10 साल पड़े हैं या 10 मिनट की किसी को नहीं पता होता।
मतलब तुम्हें अगर अम्मी का ड्रीम हाउस पूरा करना है तो वो तुम ऐसे ही कर सकती हो। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो अपने माँ बाप को उनकी पसंद की चीज़ें गिफ्ट करते हैं, जो उनको लगता है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, तो वो जब उस काबिल हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को वो सारी चीज़ें ला के प्रोवाइड करते हैं कि आज हम इस काबिल है कि हम आपकी उस ख्वाहिश को पूरा कर सके जिस ख्वाहिश को आपने हमारी वजह से सेक्रीफाइस किया था, या किसी भी रीज़न की वजह से आपने उसको सेक्रीफाइस किया था, लेकिन हमें पता है कि ये आपकी ख्वाहिश है, हम इसको पूरा करते हैं। तो ये हर कोई बच्चा कर रहा होता, कोई ये पहला इंसान नहीं है जो ये करेंगे। लेकिन इस तरीके से एक अलग मोटिव सेट करके, मतलब सीधे से तरीके से कोई काम करना आता ही नहीं है सितारा जी को, मतलब एक अलग तरीके से, मतलब एक जो रास्ता सीधा जा रहा है, नहीं ये इस पर नहीं जाएगी, ये जाएगी राइट हैंड लेगी या लेफ्ट हैंड लेगी, उस पर ये रास्ता बनाएगी खुद, ये खुद ही जो है वो उसको खोद खोद के खुरदीला रास्ता बनाएगी, और फिर उसके बाद बोलेगी कि ओह देखो ये मुझे इस रास्ते से जाना पड़ा है, कितना ये खुरदुरा रास्ता है, देखो कितना ये गंदा रास्ता। भाई जब सीधी एक सड़क जा रही थी जो बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी हुई थी, तुमने वो रास्ता अपना के ना खुद ने जो अपनी डेढ़ होशियारी की, उसके बाद तुम फिर इस चीज़ की शिकायत क्यों कर रही हो? मतलब अजीब किस्म का उसका दिमाग है, मतलब अजीब ही किस्म के उसका चलते हैं लॉजिक्स। मैं ढूंढ रही होती बहन, सीधा सिंपल तुम बोल देते मेरी माँ का एक ख्वाब है, और खैर उसकी माँ के ऊपर तो वैसे ही भाई मतलब ये फैमिली कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सितारा यासीन के ऊपर भी कम एलिगेशंस और कम इन सारी चीज़ों पर, मतलब उसकी माँ के ऊपर भी जब ये बातें हुई है कमेंट सेक्शन में उसकी माँ को लोग क्या कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब कि इस उम्र में जो है वो चाहिए वो तुमको सितारा तुमको फूक फूक के खा जाएगी, वो क्या फोल फोल के खा जाएगी, फूक फूक के नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई, फूक फूक के नहीं फोल फोल के खा जाएगी, और तुम्हारी माँ तो तुम्हें लूट रही है, और इस तरीके के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट्स दिख जाएगा जो कि आंटी के लिए लिखा जा रहा है। और ये किसने पेश करवाया? वो उसने पेश करवाया कि आपकी माँ जो है वो इस बारे में क्यों सोच रही है, आपकी माँ तो अभी से ही सोचो आपके बेटों के बारे में इतनी बदगुमानियाँ पाल रही हैं कि वो उनको घर में नहीं रखेंगे, आप तो घर के अंदर गलत इंसान को रख रही हो। मतलब क्या लोग हैं, और तुम क्या कर रही हो, ये अपनी माँ को क्यों कॉल आउट करा रही हो भाई? सिंपल, एक तो सबसे बढ़कर लोगों का सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि जो गाँव का घर है वो उसका अपना घर है, तो उसके पास तो है घर, वो चाहे तो कभी भी जाके क्लेम कर सकती है, लेकिन जो सितारा यासीन जो उसने वीडियोस बनाई है उसके मुताबिक वो क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि उनसे उसका घर छीन लिया गया है। चलो जी, उनसे उनका घर छीन लिया गया, अब तुम उनको वो घर देना चाहती हो, बिल्कुल तुम दो, लेकिन ये घर देने का कौन सा तरीका है जो तुम दे रही हो जिस तरीके से। और एक तो उसके कमेंट सेक्शन के अंदर ना फंड्स की बहुत बात आती है कि इसको फंडिंग आती है, इसको फंडिंग आती है, कहाँ से फंडिंग आती है, मतलब कौन है ऐसे लोग जो फंड्स करते हैं? मैं ये सोच रही हूँ, मतलब ऐसे भी लोग क्या मिलते हैं जो आपको, मतलब एक बार मैंने हेल्प के लिए कोई एक वीडियो बनाई थी, मुझे इतनी मुश्किल से उस वीडियो पर हेल्प मिली थी ना, मतलब वो किसी और के लिए थी, मैंने उसमें पूरी सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अभी भी मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि आप यूट्यूब पे लगा दो, आप यूट्यूब पे कर दो, मैं कहती हूँ मुझे पता है कि नहीं मिलता है, इतने आसानी से फंड्स नहीं मिलते हैं आपको, मुझसे जितना होता है मैं कर देती हूँ, बट ठीक है एट द एंड मुझे पता है कि यूट्यूब पर इतने फंड्स वगैरह नहीं मिलते। मतलब एक तो सबसे पहले आप पे ही शक कर लिया जाता है कि आप वो फंड्स खुद खाओगे, ठीक है, तो ये बात तो एक अलग ही उस पर, तो लोग इसको कहते हैं कि इसको फंड्स आते हैं, इसको फंडिंग से वो अपनी सारी चीज़ें पूरी करती है। तो कौन है ऐसे लोग जो इसको फंड्स दे रहे हैं, जो ज़रूरतमंदों को फ़ंड नहीं देते हैं? तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि ये कौन है लोग जो उसको इतनी फंडिंग करते हैं, क्योंकि लोगों के मुताबिक इसके फंडिंग से इसके पास प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं, और इसके पास बहुत सारे घर की क्लेम मैं देखती हूँ है कि जहाँ पर कराची के घर की बात होती है, भावलपुर के घर की बात होती है, बहुत सारे घर की इसकी बात होती है कि ये घर इसका है, ये ज़मीन इसने ली हुई है, ये इसने इस जगह पर रेंट आ कार का बिज़नेस किया हुआ, ये सारी चीज़ें। और फिर कुछ लोगों को लगता है कि क्या यूट्यूब से इतनी अर्निंग होती है? हाँ, यूट्यूब से अर्निंग होती है, जब आप एक, क्योंकि उसने मिलियंस में व्यूज़ कमाए हैं तो ऑब्वियसली उसको अर्निंग अच्छी खासी हुई है, और फिर स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मिलती है, इंस्टाग्राम पर अलग होता है, तो पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। अगर आप फेमस हो गए हो अच्छा खासा तो फिर आपके पास पैसा है और ठीक ठाक पैसा आता है। तो लेकिन फिर उसके बाद ये फंडिंग वाला क्या सीन है, और कौन उसको फंड कर रहा है ये देखे बगैर कि वो यूट्यूब से कितना अर्न कर रही है, उसके बाद कौन फंड कर रहा है उसको, थोड़ा सा ये देखने वाली बात है। तो खैर आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में। और फिर जो बेचारे जो मुस्तफ़ा की जो ये सारी चीज़ों में लपेटा गया है ना मुस्तफ़ा को, कि उसको टब के ऊपर जलील किया जा रहा है कि ये टब जो है वो यूज़ कर रहा है, इतने वॉशरूम्स होने के बाद भी वो अम्मा का वॉशरूम यूज़ करता है, उसको गीला कर देता है, उसको ही कर देता है। मतलब क्या यार, क्यों तुम अपने बच्चे को भी कॉल आउट करवा रही हो और तुम अपनी माँ को भी कॉल आउट करवा रही हो, सिर्फ किस लिए? चंद एक व्यूज़ के लिए, या अगर फंड्स वाली कहानी है तो उसके लिए? मतलब ये क्यों? इसकी ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होती है आपके व्लॉग्स में, जो आप जानबूझ के अननेसेसरी तौर पर ऐड करती हो। आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना, और मुझे पता है भी कुछ कमेंट जाएंगे ईस्ट एंड वेस्ट, सितारा यासीन पता नहीं बेस्ट, कुछ इस तरीके के कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत बार आ रहा है। तो भाई सितारा यासीन बेस्ट है, ठीक है, आप सितारा यासीन को पसंद करते हो, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि वो अच्छी इंसान है वो भी अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई नहीं मसला, लेकिन कम से कम आप इन लॉजिक्स पर सोचा करो कि ये देखो ये गालियाँ पढ़वा रही है ना, पहले इसने कौसर को पढ़वा दी, इसके पास 2 ही लोग हैं, मुझे लगता है 3 लोग हैं, एक कौसर है, एक जो है वो उसका हस्बैंड है, और तीसरी अब उसकी कहीं ना कहीं उसकी माँ है। उसकी माँ उसका ख्याल रखती हुई दिखती है,
वो लोग कह रहे हैं वो उसको खा रही है, ये कर रही है, लेकिन सितारा यासीन के घर में अगर वो रहती है तो वो काम करती हुई दिखती हैं, वो बच्चों का ध्यान भी रखती हुई, तो मतलब दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। और माँ को रखना कोई एहसान तो नहीं है, वो कोई एहसान नहीं कर रही अपनी माँ को रख कर। जो दूसरे बच्चे नहीं रख रहे हैं वो नालायक हैं, लेकिन ये भी कोई एहसान नहीं कर रही अपनी माँ को रख कर। चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हाँ, अभी वो ट्रिप कैंसिल वाली वीडियो का रह गया है, उस पर हम अलग से बात करेंगे, ट्रिप कैंसिल, लेकिन ये फिलहाल मुझे उसकी अम्मी के घर के बारे में बात करनी थी, तो उस पर भी हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि मैं ये वाली पॉडकास्ट इतनी लंबी नहीं, 20-20, 25-25 मिनट की नहीं, ये 10-12 मिनट इनफ होते हैं। तो ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।